अरे भाई कौन आया है? हाँ जी भैया बोलिए। अरे सुमन, इनके लिए ना इस दिवाली पे ऑफिस से गिफ्ट आए हैं। गिफ्ट? वो भी तुम्हारे लिए? इतने सारे गिफ्ट? तुम्हारी औकात भी है? सिर्फ 18,000 रुपए है सैलरी भाई साहब की, और तुम्हें क्या लगता है उनके लिए इस दिवाली पे 1.5 लाख रुपए के गिफ्ट आए होंगे? अरे भैया आप एक बात बताओ, आप यूनिवर्सल इन्फोसिस से आए हो ना? जी जी मैम। सुन लिया, ये तुम्हारे पति के ऑफिस से नहीं, मेरे पति के ऑफिस से आया है। अरे भैया, लोगों की हैसियत होती नहीं है और सपने ये ऊंचे ऊंचे देख लेते हैं। भैया आप एक काम करो, ये सारा सामान ना मेरे रूम में पहुंचवा दो। ठीक है मैम। कौन है ये लोग? अरे कुछ नहीं, वो गिफ्ट्स आए हैं दिवाली के तुम्हारे ऑफिस से हमारे लिए। वो तो सही टाइम पर मैं आ गई, वरना तो तुम्हारी भाभी सारे गिफ्ट्स रखवा लेती अपने रूम में ही। अरे यार क्या तुमने दिवाली के दिन तेरा मेरा लगा रखा है। एक काम करो, आधे गिफ्ट तुम रख लो, आधे भाभी को दे दो। अरे क्यों दे दूं? हाँ, हमारे सामान पे ना सिर्फ मेरा अधिकार है, इनका नहीं। अरे सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, जो भी सामान आता है उसको मैं किचन में रखवाती हूँ, और मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? क्यों करूंगी? अरे तुम्हारे पास आज तक कुछ आया भी है जो अब आएगा? भिखमंगों के पास ना कभी कुछ नहीं आता जो अब आएगा। वो तो शुक्र करो कि मैं अपने उतरे सुतरे कपड़े तुम्हें पहनने के लिए दे देती हूँ, वरना तो तुम्हारे पास पहनने को कपड़े भी ना हो। अरे भैया आप एक काम करो, ये सारा सामान ना मेरे रूम में रख दो। जी मैम। हाँ भाई, क्या बात हुई? आज उदास लग रही हो। क्या कुछ हुआ है क्या? या बहू ने फिर से कुछ कह दिया तुम्हें? आज ऑफिस से भी कोई खुशखबरी नहीं मिली। मुझे लगता है ये दिवाली भी फीकी जाएगी। मुझे लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद कंपनी वाले मुझे कुछ बोनस जरूर देंगे, लेकिन अभी तक बॉस का मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। आखिर हुआ क्या है भाई? अब चुप क्यों बैठी हो तुम? और ये दिवाली के टाइम पे रोना धोना शोभा थोड़ी देता है तुम्हें। अनिल, अनिल! अरे भैया को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी सैलरी के कारण हो रहा है। अगर तुम्हारी सैलरी थोड़ा बढ़ जाती तो मुझे ये सब सुनना नहीं पड़ता। उस कंपनी में जूते घिसते घिसते 10 साल हो गए तुम्हें, और सैलरी सिर्फ 18,000। तुम दूसरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अब इस महंगाई के जमाने में 18,000 में गुजारा नहीं होने वाला। आज तुम्हें पता है क्या हुआ? भैया की कंपनी से गिफ्ट आए थे, और मैंने सोचा कि तुम्हारी कंपनी से आए तो मैं उनको लेने चली गई। सुमन पीछे से आ गई और उसने मुझे इतना भला बुरा सुनाया कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ईमानदारी का फल जरूर मिलता है कविता, देर से सही मिलेगा जरूर। और मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो मेरी सैलरी जरूर बढ़ाएंगे। खैर, लेकिन मुझे सुमन से ही उम्मीद ना थी। मैं अभी उनसे बात करता हूं। अनिल, सुमन! भाई साहब भी आ गए, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं।
सुनो सुनो, हाँ क्या हुआ? वो ना शायद भैया आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे थे। ये लो, भैया का ना मुंह मीठा कर देना। तुम्हारी भाभी ने अभी तक तो कान भर ही दिए होंगे। तुम्हें भी बुला रहे हैं, चलो। चलो। अरे भैया, आप ऑफिस से आ गए? बुलाया था आपने? हाँ अनिल, बुलाया था मैंने। वो दरअसल हमारी भाभी कह रही थी कि तुम्हारे को ऑफिस से कुछ गिफ्ट आए थे और बहू ने उसको कुछ खरी खोटी सुना दी। देखा, मैं ना कह रही थी तुमसे कि अभी तक तो कान भर दिए होंगे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भैया के। देखिए भाई साहब, आज तक ना मैं आपके सामने चुप थी। क्यों? क्योंकि आप हमसे बड़े हैं। लेकिन आज अगर आप सुनना चाहते हैं ना तो सुनिए। अब भाई साहब, आप तो जानते ही होंगे, मेरी शादी से पहले इस प्लॉट पर सिर्फ 2 रूम थे, वो भी सिर्फ नाम नाम के। उन रूम को तुड़वा कर मकान किसने बनवाया? मैंने। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी शादी के बाद किसी झोपड़पट्टी में नहीं, किसी कोठी में जाए ब्याह के। और मेरे पिताजी ने पूरे 1 करोड़ रुपए दिए थे इस मकान को बनाने के लिए, तब जाके ये मकान बना था। वो तो आप लोग ना यहाँ पर मेरे रहमो करम पर रह रहे हो, नहीं तो कब का रफू चक्कर कर देती मैं आपको यहाँ से। पर मैंने सोचा कि इनके बड़े भैया हैं, कोई बात नहीं, रख लेते हैं। पर एक बात बताओ भाई साहब, सच बोल रही हूँ, आप लोगों ने ना नाक में दम करके रखा है मेरे। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही हो। अरे कुछ छोटे बड़े का लिहाज है कि नहीं तुम्हें? वो सही कह रही है अनिल, उसे कहने दो। देखो बहू, ये दिवाली का मौका है और मैं नहीं चाहता कि दिवाली से पहले हमारे बीच दूरियां हो जाएं। ठीक है बहू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए तो दिवाली के बाद हम इस घर को खाली कर देंगे, लेकिन दिवाली तक तो शांत रहो। अरे भैया, आप इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलती है। आप ये लड्डू लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे भैया, ये तो लड्डू टूट गए, शायद रास्ते में टूट गए होंगे। लड्डू टूट जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनिल, लेकिन अगर दिल टूट जाए ना तो घर तबाह हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अब तुम लाए हो, ठीक है। तुम भी खाओ। अरे रुको जरा, बॉस का फोन आया। हेलो। अरे हाँ कुलदीप। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। अरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रमोशन हो गया है। सर प्रमोशन? हाँ हाँ हाँ, प्रमोशन। पिछले 10 साल में तुमने कंपनी के लिए बहुत सेवा दी है, बस उसी का फल है। अब तुम्हें दूसरे स्टेट में एरिया मैनेजर बना दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो मुझे इस काबिल समझा। हाँ हाँ, एरिया मैनेजर। और अब तुम्हारी सैलरी 18,000 नहीं, पूरे 2 लाख महीना हो गई है। 2 लाख रुपए महीना? और बस इतना ही नहीं, कंपनी ने तुम्हें रहने के लिए 1.5 करोड़ का फ्लैट और गाड़ी भी दी है। जरा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजे के बाहर लड़का खड़ा होगा, उससे चाबी और फ्लैट की चाबी दोनों ले लेना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मेरी ईमानदारी और मेहनत का इतना बड़ा फल दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब, कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान के लिए ये गिफ्ट तो बनता ही था। हैप्पी दिवाली कुलदीप, आपको और आपके पूरे परिवार को। हैप्पी दिवाली यू टू सर। आज आपने हमारी इस दिवाली को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यू डिजर्व इट कुलदीप। देखा कविता, ईमानदार आदमी की एक दिन भगवान जरूर सुनता है कविता। और देखो, भगवान ने हमारी सुन ली।
भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। सुमन, अब हम तुम्हारे घर में दिवाली के बाद नहीं रहेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली है। अनदेखी मक्खी भगवान उड़ाता है अनिल। चलो कविता, बाहर देख के आते हैं, कंपनी का लड़का आ गया होगा। मुबारक हो सर। ये आपकी गाड़ी की चाबी और ये आपके घर की चाबी। धन्यवाद। देखो, दिवाली के दिन भगवान ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। लो, अब तुम्हारे पास घर भी है और गाड़ी भी।